राहुल गांधी जी पर वार हुआ केंद्र सरकार की तरफ से, और चारों तरफ दिल्ली के अंदर गाड़ियां रोक दी गई। लेकिन मैं, विजेंद्र जी भाई साहब, आकांक्षा, हम लोग, पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन हमने कहा पुतला जलाएंगे इस केंद्र सरकार की नीतियों का, तो जलाएंगे। और हमने विरोध प्रदर्शन वहां पे किया। उन्होंने कहा गिरफ्तार करेंगे, मैंने करिए गिरफ्तार। तब मैंने पहली बार आकांक्षा जी को देखा था। मैंने कहा भाई, ओला जी, हमारे शीशराम ओला जी जब संसद में दहाड़ते थे, जब जिले की बात रखते थे, तो सरकार चाहे एनडीए की हो चाहे यूपीए की हो, उनको 100 बार सोचना होता था कि जिस व्यक्ति ने ये प्रश्न किया है, ये मांग रखी है, तो उस पर 100% वो मांग पूरी हो। जो बात रखी है, जो निवेदन किया नवल की जनता के साथ, मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमारे कांग्रेस के हैं लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय विजेंद्र जी ओला वो शख्सियत है। जब हाउस के अंदर कांग्रेस के 21 आए थे, मुझे आप लोगों ने निर्दलीय के रूप में 22वां भेजा था, तो 163 की बीजेपी की जो बहुमत की सरकार थी, जब झुंझुनू जिले की विकास की कार्यों की बात होती थी और जब बजट आता था, तो हम दोनों इतना प्रेशर उस सरकार पे बनाते थे। 163 वाली, आप सोचिए 163 बहुत होते हैं 200 में से, तो कभी भी कोई ऐसा बजट नहीं रहा जिसमें झुंझुनू जिले का नाम नहीं आया वो बीजेपी सरकार में। और अब की बार अभी बजट है, इन्होंने अंतिम बजट पेश किया है, आपने देखा है सब चीजें। तो मैं हमारे सब लोगों के साथ में आदरणीय राजपाल ओला जी को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जिम्मेदारी हम सब लोग लेते हैं, क्योंकि सामूहिक प्रयास ही सफलता दिलाता है। और कहूंगा कि नवलगढ़ को ज्यादा आवश्यकता है। उदय वाला तो भगवान जी है एमएलए के रूप में, सरकार भी मदद नहीं करेगी तो 5 करोड़ रुपए ये विकास कार्यों पे खर्च कर देंगे। सूरजगढ़ वालों के पास में सरवन कुमार जी हैं, और मंडा वालों के पास में रीटा चौधरी जी हैं, फतेहपुर वालों के पास में हाकिम अली जी हैं, पिलानी वालों के पास में सीताराम काला जी हैं। अब ले दे के 2 विधानसभा बस्ती हैं, खेतड़ी और नवलगढ़। हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता इस बात को, मेरी बात को गंभीरता से लेना, विजेंद्र जी भाई साहब झुंझुनू वालों के पास में है ही खुद अभी संसद में जाएंगे। छोटे मोटे काम जो आपके, आज सुबह जब फार्म पे मैं जन सुनवाई कर रहा था, पीने के पानी के लिए मेरे पास में बहुत सारे लोग आए हुए थे आसपास के गांव के, तो मैंने कहा भाई, मैं इनको कहता हूं, अधिकारियों को कहता हूं, अगर हमारे पास कोटा होगा तो कम से कम पीने की पानी की व्यवस्था तो हम कर पाए। बाकी तो कोई काम की कोई कमी नहीं छोड़ी, आपको सबको पता है। जब आप आगन से आप लोग घूमोगे नवलगढ़ के अंदर, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली, पशु चिकित्सा, हर क्षेत्र के अंदर खूब काम किए, हर ग्राम पंचायत ढाणी के अंदर। विजेंद्र भाई साहब सांसद बनेंगे, मेरा भी हौसला बढ़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। हमें किसी की मुंह की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम अधिकार के साथ उनको कहेंगे कि मेरी नवलगढ़ की जनता स्वाभिमानी है। अभी 3 महीने के अंदर भी, कल भी आपने देखा होगा बीजेपी के कार्यालय का जब उद्घाटन हुआ, तो यहाँ के आदरणीय विधायक जी बोलते हैं कि वोट मुझे लेने आते हैं, किसी के बाप की औकात है तो वोट लेने से रोकने से क्या, वोट ऐसा कुछ वोट देने से रोके? अरे भैया, जनता वोट देती है। हमारा दुर्भाग्य था कि हमारे लोग हमसे नाराज हो गए। हमने तो आज तक किसी का बुरा भी नहीं किया, कोई भी आया उसका सम्मान किया, और 15 सालों के अंदर नवलगढ़ को वो ऊंचाइयां दी।
जो आजादी के बाद से मेरा नवलगढ़ तरस रहा था, आज जो जिला हेडक्वार्टर पर सुविधाएं वो मेरे नवलगढ़ के अंदर है। बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। समझाने का काम कभी नहीं किया। आपके आशीर्वाद से जब चिकित्सा मंत्री था तो 350 बहु बेटियों को लेके आए हम लोग। हमने कभी काम नहीं किया, हम लेके आए। किसी ने वोट दिया या नहीं दिया, उनकी मर्जी है, वोट मन का मैं हमेशा करता हूं। लेकिन वर्तमान में जो देश की परिस्थितियां हैं उसको देखना, बहुत बुरा हाल है। आज हर वर्ग दुखी है। मणिपुर जल रहा है लेकिन कोई नहीं बोल। 370 को आगे कर देते हैं, 370 हटाई, हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या? आज तक क्या कश्मीर पंडितों को आपने वहां पे लेके गए? क्या आतंकवादी गतिविधियां रुकी? आज भी हमारे लाडले उन आतंकवादियों के निशाने पे 24 घंटे रहते हैं, उड़ा दिया जाता है, उनको मुकाबला कर रहे हैं आज भी हमारे बेटे वहां पे। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान जो हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को एक सूत्र में पिरोए है, एक षड्यंत्र चल रहा है कि हम 400 पार जाएंगे तो संविधान को भी बदलेंगे। बाबा साहब ने जो आरक्षण की जो सुविधा की है उसको भी खत्म करने का एक षड्यंत्र पर्दे के पीछे चल रहा है। कोई माने नहीं माने, आज नहीं मानोगे तो कल मान जाओ। मैंने चुनाव में कहा था कटे थे दिन जीता रहे होते। मैंने कहा बदलाना वहीं पे ही है, वो सेठ वहीं पे ही है। आज भी बाबा राम साहब की सौगंध खा के कहता हूँ कि मेरा सफल उद्देश्य था कि ये हॉस्पिटल जनाना बन जाए जो वर्तमान में है, और ये अगर दानदाता दान में दे रहा है तो यहाँ पे मैं शानदार रेफरल हॉस्पिटल बनाऊं जो 50 करोड़ रुपए माननीय अशोक गहलोत साहब ने नवलगढ़ को दिए। 50 करोड़ रुपए। ये 10 बीघा जमीन जिसपे अस्पताल चल रहा है वो भी मैंने भामाशाह से भीख मांगी थी, झोली फैलाई थी आप सबके सामने, आपको याद है 2008 में। स्वर्गीय रामेश्वर सैनी नवलगढ़ नगर पालिका के पास में आराम से 1 इंच की जमीन नहीं जहाँ पे हम डेवलप कर सके, कोई भी भवन बना सके। भामाशाह से ही मदद मांग मांग के गांव के अंदर, शहरों के अंदर कोई अच्छी चीजें बनाते, चाहे साइंस पार्क हो चाहे कोई भी चीज नहीं। राजस्थान का तीसरा साइंस पार्क मेरे नवलगढ़ में, वो सेठ वही है, बदलाना वही है। आपके बेटे डॉक्टर राजकुमार को बदनाम किया है। आज अगर हॉस्पिटल यहाँ पे ट्रोमा यूनिट बनती, हजारों लोगों की जाने बचती। अगर कोई किसी से पूछा जाए कि हॉस्पिटल जरूरी है स्कूल, तो क्या आवाज आएगी आपकी? हॉस्पिटल की आएगी। आपसे पूछा जाए हॉस्पिटल की आवश्यकता ज्यादा है खेल मैदान की, तो भी एक ही आवाज आएगी जनता से कि हॉस्पिटल की। स्कूल तो 10 किलोमीटर दूर होगी तो भी जाके छुटा होगा, पढ़ लेगा आदमी। लेकिन वो बात चली गई। मैं कह रहा हूं आपको, विजेंद्र ओला जी की जीत, हम सब लोग जो भी मेरी हार से दुखी है नवलगढ़ से, वो उन पे मरहम लगाएगी, इस बात का ध्यान रखो, हौसला देगी। नहीं जिक्र किया आदरणीय प्रमुख जी ने, ये सच है, हम दोनों ने आमने सामने चुनाव लड़ा, एक माँ और बेटे की तरह। हमारे सामने तीसरे कैंडिडेट थे, उन्होंने जो जिस तरह की भाषा का उपयोग किया पूरे चुनाव के अंदर वो सब लोग आप जानते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम निर्दलीय थे। साथ रह के धोखा करना नहीं आता, साथ रह के धोखा करना नहीं आता कभी भी। मैंने कहा साथ आ नहीं पा रहे हैं, कोई सामंजस्य बैठ नहीं रहा है, तो अपना चुनाव अपना अलग ही लड़ लेते हैं। कम से कम कोई आरोप तो नहीं लगाएगा कि साहब धोखा के अंदर रह के। सामने वाला व्यक्ति अच्छा रहता है जो सामने रहता है, इसलिए हमारा। लेकिन जब भी मिले मुझे चुनाव के अंदर, मैंने चरण छू के इनका आशीर्वाद लिया, क्योंकि आप विदुषी महिला हैं, आपके शब्दों के अंदर वो संस्कार झलकते हैं। और आज ही नहीं, जब जब मैं मिला हूं आपने सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया है। राजनीति अपनी जगह है, और मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि मैं तो वो सौभाग्यशाली इंसान हूं कि जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष बन के पहली बार नवलगढ़ आया, तो सिनेमा हॉल में कलाजी चोटिया हुए साथ थे, सभी लोग थे। आदरणीय सीता मोला जी चीफ गेस्ट थे,
और कमल माथुर जी सीकर दैनिक भास्कर के संपादक थे। तो उन्होंने कहा कि राजकुमार मेरे दोस्त का पोता है, ये बेटा आगे जाएगा और नवलगढ़ से एमएलए बनेगा। तो संपादक जी ने कहा कि मैं छाप दूंगा। बोले तो मीटर लगे छापे ये अखबार में छपी हुई। और मैं जब टिकट लेने के लिए कांग्रेस गया तो वो मैं कटिंग लेके गया, मैं दादा यही तो घोषणा कर गया टिकट दिला दो। वो चीजें थी उस समय। ये बातें पुरानी याद दिला रहा हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि उनका सानिध्य मुझे मिला। संकल्प लीजिए, मैं आज फिर कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी की हालत ठीक नहीं है, समझ रहे हैं इस बात। ठीक होती तो मोदी वाशिंग पाउडर के अंदर उन भ्रष्ट नेताओं को नहीं लेते जिनके ऊपर ये लोग आरोप लगाते थे। हमको कभी नहीं भ्रष्ट माना उनको, क्योंकि हम पार्टियों में अपने में थे। ये लोग ही कहते थे भ्रष्ट है, ये लोग ही कहते हैं कि सबसे बड़ा स्कैम है, टेम घोटाला किया है अजीत पवार ने। इन्होंने कहा आदर्श सोसाइटी घोटाला किया अशोक चौहान ने। और आज वहां पे माननीय सदस्य है, वो लोग राज्यसभा भेज दिया गया। हिंदुस्तान के अंदर अभी चल रहा है, मैं आपको अभी भी कह रहा हूं। फिर इन लोगों ने शुरू में कहा था कि राम 22 तारीख को आए हैं, बाकी हिंदुस्तान के अंदर जो जन्मा है और जब समझदार होता है तो भारत माता की जय बोलता है। राम राम एक ही शब्द निकलता है, राम राम, भया राम राम, भया राम राम। अब हम लोग अभी बीजेपी वाले नहीं सिखाएंगे, हमें ये नहीं सिखाएंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बड़ी जिम्मेदारी नवलगढ़ के लोगों पे है। और मैंने फिर दोहरा रहा हूं, आप लोगों को छोटे छोटे काम के लिए लोगों के पास हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। मैं सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि 7, 8, 9 3 दिन माननीय विजेंद्र जी ओला साहब का नवलगढ़ के अंदर दौरा रहेगा। प्रोग्राम आपके पास पहुंच दिए जाएंगे। एक एक व्यक्ति को संपर्क करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त है कि आपके पास जैसे संदेश पहुंचे, आप लोग आज जिस प्रकार से पधारे हो, उन गांवों के अंदर हौसला बढ़ाना। विजेंद्र जी भाई साहब जीतेंगे तो मैं फिर कह रहा हूं मेरा हौसला बढ़ेगा। और जी जान से जो लोग ये धमका के लोगों को परेशान करने का जो काम कर रहे हैं, मैं आज कह रहा हूं एक आंदोलन ऐसा खड़ा करेंगे कि ये लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि हम एमएलए बने हैं। जो सीमेंट प्लांट का नाम लेकर आपके राजकुमार पर आरोप लगाए, 26 लाख दिलाए थे किसानों को, और अब 2 लाख और करे। रेल केंद्र की है, मानी भी रहे केंद्र बढ़िया काम कर रहे हैं, रेल बढ़िया काम कर रही है। कोई मेरे झुकाने की रेल आ रही घटे, वो तो सोच रहे सवारी गाड़ी आ रही है, वो बोल मेरे सीमेंट प्लांट कमाई आ रही है। अरे भले आदमी, भला आदमी कम से कम वो तो पाड़ के किसान बेचारा चाहे कि बोला हाँ रेल बढ़िया काम करिए, प्रॉफिट कमाए रेल। मुझे और किसी बात की तकलीफ नहीं है। राजकुमार की हत्या एक ऐसे व्यक्ति से कराई जो 15 साल का एक गुलदस्ता मैंने जो सजाया था विकास का, छिन्न भिन्न कर देगा ये व्यक्ति। गुलदस्ता सजाया था 15 साल से भाईचारे का, छिन्न भिन्न कर देगा ये व्यक्ति। आप सोचिए, जो दलाली प्रथा खत्म करी थी 15 साल में, वापस दलाली प्रथा शुरू हुई। कोई बात नहीं, मेरे से नाराज भी थे आप लोग, कोई भी नाराज था अपना आदमी तो कम से कम मुझे सजा और रूप से दे लेता। बहुत से ऐसे काम जो अधूरे हैं, अब विजेंद्र ओला जी के माध्यम से वो काम मैं कराना चाहता हूँ। इस बात को मेरा निवेदन उनको लाऊंगा बार बार यहाँ पे। मैं मजबूत रहूंगा और मजबूती के साथ, अब जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो दौर चल रहा है वो अच्छा दौर नहीं चल रहा है, सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, देश के लिए भी। और आने वाले वक्त के अंदर आप देखना, परिणाम देखना उसे। इसलिए उस इतिहास में, उस आगे की बातों में नहीं जाना चाहता। मैं इतना ही कहूंगा,
आज किसान दुखी है, कोई सुनने वाला नहीं। आज व्यापारी दुखी है, छोटे व्यापारी से बात करके देखो, उनका व्यापार समाप्त हो गया है। इनके ऊपर ऐसे ऐसे इनकम टैक्स ईडी के छापे डाल दिए गए हैं, जो बेचारे दो अडानी और अंबानी के अलावा जो भी बिजनेसमैन है वो आज अपने आप को दुखी महसूस करें, लेकिन बोल नहीं सकते। अरे हम आजाद हिंदुस्तान के अंदर हैं। ये आजादी इतने बच्चों ने, इतने युवाओं ने अपनी जान की बाजी लगाई, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए भगत सिंह जैसे लोग। उस आजाद हिंदुस्तान के अंदर अगर हमको बोलने का अधिकार नहीं है तो फिर वो कायगा राज है। कांग्रेस ने कभी भी ये राजनीति नहीं की। ये 3 दिन आदरणीय विजेंद्र ओला जी का कार्यक्रम यहाँ पे रहेगा। राणासर से हम लोग शुरू करेंगे, प्रोग्राम आपके पास पहुंच जाएगा। मेरा फिर निवेदन है, हौसला बढ़ाना वहां पे आके। अगर आप लोगों को लगता है कि 15 सालों के अंदर नवलगढ़ के अंदर बहुत काम हुए हैं, आप लोगों की सेवा हुई है, आपका सम्मान बढ़ाया है, तो आप सब लोग हमें आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। और विजेंद्र ओला जी जैसे व्यक्ति जब दिल्ली में बैठेंगे तो आज जब शीशराम ओला जी के लिए सुनते हैं कि रात को 3 बजे भी उनके दरवाजे खुले रहते थे, मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा। जैसे आपकी एमसोड़ा का दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ, एमसोड़ा कभी बंद नहीं हुआ, वहां पे भंडारा चला, जो आए सो बैठो बात करो। ऐसा ही दिल्ली के अंदर आदरणीय हमारे सबके चहेते स्वर्गीय शीशराम ओला जी के लिए हम लोग सुनते थे। अब वापस जब वहां पे आवाज होगा जनता का विजेंद्र ओला जी सांसद के रूप में, तो वो दरवाजा सबके लिए खुला रहेगा। दिल्ली जाने का मन भी करेगा अपना। मुझे आज भी याद है, वहां बच्चे पढ़ाई करते थे, उनका किराया तक नहीं लगता था, किराया खाना सब वहां पे फ्री में पढ़ना। आप ये सोचो कि जिसको रहने की खाने की सुविधा मिल जाए एक आम आदमी के, गरीब आदमी के बच्चे को, तो वो परिवार आगे बढ़ जाएगा। उस बच्चा अपने आप की तैयारी करके वही चीज हमने सीखी। और आपने जो जयपुर में दिया था सरकारी आवास, हर साल 30 बच्चे वहां पे रहते थे, खाना वही खाना, पढ़ना उनको पड़ता था, पढ़ना उनको पड़ता था। उसके अंदर हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। हाँ, कोचिंग के अंदर जरूर, अगर जहाँ पे 1000 रुपए की फीस लग रही है वहां 500 रुपए फीस लगती थी उसकी, वो भी देने में सक्षम नहीं था, तो वो व्यवस्था भी हम लोग करते थे। इसलिए 3 दिन का दौरा चलेगा। 7, 8, 9, 6 तारीख को आदरणीय सोनिया गांधी जी भी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी जयपुर पधार रहे हैं। हम सबको जयपुर चलना है। कार्यालय का आज उद्घाटन हमारे दोनों मुख्य अतिथि आदरणीय हमारे भगवाना राम जी सैनी और राजबाला ओला जी के हाथों से हम लोग अभी घर के आए हैं, सब लोग पूरी जनता का। तो मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये जिम्मेदारी हम सबकी सामूहिक है। डॉक्टर राजकुमार भी एक कार्यकर्ता के रूप में, आप कहोगे कि इस गांव में आना है, ये तो 3 दिन का दौरा करेंगे भाई साहब, तो क्योंकि 8 विधानसभा है, मुझे आप कहोगे इस गांव में आना है, ये व्यक्ति नाराज है, उसके हाथ जोड़ने, पैर पकड़ने, भाई मैं चलूंगा। आपस में कार्यकर्ता जो छोटी मोटी बातों पे, उन बातों को भूल जाना। मैं फिर कह रहा हूं, ये मौका है 3 महीने बाद में, आप जिता दो। मेरी जिम्मेदारी है कि जो झुंझुनू जिले के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी चैन की सांस लेंगे अगर अपना बने, क्योंकि बेचारों को चारों तरफ से उनको धमकियां और अब सब भी सुनने को मिल रहे हैं। कोई रहना नहीं चाहता झुंझुनू जिले के अंदर अधिकारी कर्मचारी, क्योंकि इन लोगों को नहीं पता है कि ये लोग राज के होते हैं। भाई राज जिसका भी होते हैं, बेचारे इनको तो काम करना है। अगर आप ये कहोगे कि साहब सांकल सु बांध देगा, जेवड़ा सु बांध देगा या देगा, तो ये चीजें अच्छी नहीं है। इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं कि विजेंद्र ओला जी की जीत नव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी खेतड़ी से भी पहली बार हम लोग लीड, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और वहां पे
बुलाया भी है, वहां भी मैं जाऊंगा। आठों विधानसभाओं में जहां भी, अपने नवलगढ़ के अलावा भी सातों में जहां भी आप लोग आदेश करेंगे, आपको लगेगा कि हमारा वहां पे सदुपयोग हो सकता है, वो अपने उनसे जाके करेंगे। फोन पे जिन लोगों के फोन आते हैं, वैसे तो जनता धीरे धीरे सभी समझ रहे हैं, लोग अपने आप ही कहते जा रहे हैं कि नहीं, अब की बार आपको निराश नहीं करेंगे, आपका हौसला बढ़ाएंगे। और 10 साल के अंदर हमने सांसद को देखा है, सांसद जीतने के बाद के अंदर ये सब सुनने को मिलता है कि मुझे वोट थोड़ी दिया आपने, तो बीजेपी को वोट दिया है। और उसी का ही कारण है कि आज इन लोगों को कैंडिडेट चेंज करना पड़ता है। आप सब लोग आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।